के बहुत सारे आमाल हैं जो इंसान के जन्नत में जाने के जरिए हैं, बहुत सारे अमाल। मसलन अल्लाह पाक ने जन्नत का एक दरवाज़ा बनाया है, मिशकात की हदीस है, जिस दरवाजे का नाम है बाबुस्सलात। दुनिया में जो नमाजें ज़्यादा पढ़ते होंगे उन्हें बाबुस्सलात से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुस्सदका, सदके वाला दरवाज़ा। जिसने दुनिया में ज़्यादा सदके किए, खैरातें की, अल्लाह पाक महशर के दिन उसे जन्नत के दरवाजे बाबुस्सदका से जन्नत में दाखिल करवाएगा। एक दरवाजा बाबुर रैयान, वो बंदे जिन्होंने दुनिया में मुसलमानों ने रोजे ज्यादा रखे, अल्लाह पाक महशर के दिन बाबुर रैयान दरवाजे से गुजरवा के उन्हें जन्नत में दाखिल करवाएगा। ये अमाल है जन्नत में जाने वाले। उनमें से एक अमल वालिदैन के साथ बतौर खास जुड़ा हुआ है कि आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालदा के मुतल्लिक, अल जन्नतु तख्ता अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और वालिद के मुतल्लिक फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी में हदीस है, मिशकात में है कि आका ने फरमाया तुम्हारा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, तुम चाहो तो इसे तोड़ दो, चाहो तो इसकी हिफाजत करो। दोनों ऑप्शन हुजूर ने दे दिए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं, ये फितने का दौर है। हम कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं जी, वालिदैन तो अब बूढ़े हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी देहातों में गुजरी, हम तो अब शहरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नबियों के ताजदार आपको और मुझे सबक क्या दे रहे हैं कि जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा तेरा वालिद है। अगर तुमने इसकी हिफाजत कर ली ना, गोया समझो अपने आप के लिए जन्नत पक्की कर रहे हो। और फरमाया अगर तुमने इसको गिरा दिया, इसकी हिफाजत ना की, इसे तोड़ दिया तुमने, तो तुम खुद अपनी जन्नत ही गोया अपने आप से दूर कर रहे हो। और वालदा के मुतल्लिक फरमाया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब जन्नत हजरात गिरामी हकीकत में वाकया कहाँ है? आप और मैं जिस ज़मीन पे बैठे हैं ना, इस ज़मीन से पहले आसमान तक फासला है 500 साल का। फिर पहले आसमान की मोटाई 500 साल की, फिर पहले से दूसरे का फासला 500 साल का, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल की, फिर दूसरे से तीसरे का फासला 500 साल का। 7 आसमान हैं, हर आसमान से दूसरे का फासला 500 साल, फिर हर आसमान की मोटाई 500 साल। तो इस जमीन से 7वें आसमान की छत तक फासला है 7000 साल का। और फिर आसमानों के पार है सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा के पास मेरे रब ने जन्नत बनाई है। इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, कुरान हकीम के लफ्ज़ हैं। सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है। और आपकी और मेरी माएँ ये तो मुआशरे के अंदर ज़मीन पर चल रही होती हैं, और फरमाया माँ के कदमों के तले जन्नत है। और जन्नत मैंने आपको बता दी कि आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा के पास है, जो इतनी दूर है। उसको अगर लाया जाता और जहां जमीन पे रखा जाता तो जमीन के ऊपर जन्नत आ ही नहीं सकती, क्योंकि रब ने दुनिया छोटी बनाई है, जन्नत इससे बड़ी बनाई है। कुरान फरमाता है वजन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, जमीन और आसमान की दोनों तहों को, यानी 7 तहें जो जमीन की हैं और 7 आसमान, इनको मिलाया जाए ना तो जन्नत की चौड़ाई बनती है। लंबाई तो मेरा रब जाने कितनी है। अब इतनी बड़ी जन्नत जमीन के ऊपर अगर ला के रखी जाती तो जमीन तो थोड़ी है, जन्नत इससे बहुत बड़ी है, इसलिए इसे आसमानों के ऊपर रखा गया। अब ये जो आका ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, इसका मतलब क्या है? हदीस हर रोज सुनते हैं, हर बच्चे को याद है। समझिए, जन्नत वहां से चल के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां आसमान क्रॉस करके, सूरज चांद को क्रॉस करके जमीन के ऊपर कोई नहीं आती, माँ के कदमों के नीचे चिमट कोई नहीं जाती कि जिधर तेरी मेरी वालदा जाए जन्नत उसके कदम के साथ लिपट के साथ जाती है। ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि जन्नत है तो वहीं, लेकिन अगर तू हकदार बनना चाहता है तुझे वहां जाने की अभी जरूरत नहीं, माँ के कदमों में रह के खिदमत यहां कर देना, मेरा मालिक वहां वाली जन्नत का तुझे मालिक और हकदार बना देगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हुजूर से पूछा गया आका अमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? बड़ी तवज्जो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? पता तो होना चाहिए ना कि वो अमाल जो अल्लाह को पसंदीदा हैं उनमें से अफजल कौन सा है? हुजूर ने फरमाया वक़्त पर नमाज पढ़ना। अल्लाह के नजदीक जितने अमल अफजल हैं ना, महबूब हैं, उनमें से सबसे अफजल अमल यह है कि बंदा वक़्त पर नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं फिर अल्लाह की बारगाह में नमाज की कदर व मंजिलत कितनी है। हम कहते हैं हज़रत जी क्या करें, दुकानदारी भी है, कारोबार भी है, मेहनत मजदूरी भी है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे किधर, ड्यूटी नहीं करेंगे तो खाएंगे किधर। जरा अजान के जुमलों पे गौर कीजिए, मैं दोहरा रहा हूँ, सुनते तो आप रोज़ाना हैं। अजान के जुमले हैं हय्या अलस सलाह, इसके बाद के जुमले हैं हय्या अलल फलाह। हय्या अलस सलाह का माना आओ नमाज की तरफ, और हय्या अलल फलाह का माना आओ कामयाबी की तरफ। अजान में पहले नमाज का जिक्र है, बाद में कामयाबी का जिक्र है। कोई कहीं और न समझ ले कोई कि दुकान पे बैठेगा नमाज छोड़ के तो कामयाब होगा, दफ्तर में बैठा रहेगा नमाज छोड़ के तो कामयाब रहेगा, खेती बाड़ी करता रहेगा बाजार में तो कामयाब रहेगा। फरमा नहीं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फरमा कामयाबी कहीं और नमाज कहीं और है। ऐसा है ही नहीं, जहां रब ने नमाज रखी है वहीं तेरे लिए साथ कामयाबी भी रखी है। नमाज को और कामयाबी को जोड़ा गया शरीयत में। इसलिए कोई समझे कि मैं नमाज के बगैर कामयाब हो जाऊंगा, एक गलत फहमी है उसकी। दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी है, इसमें तो हो सकता है ज्यादा जायदाद इकट्ठा कर ले, ज्यादा ऊपर वाली सीट पे पहुंच जाए, लेकिन असल कामयाबी तो आखिरत की है ना। और जिस तरह ग्रामी कदर हजरात नमाज से कामयाबी मिलती है, इसी तरह नमाज छोड़ने से कामयाबी इंसान से दूर भी हो जाती है। ये हदीस भी सुने, मुस्लिम शरीफ में है। करीम आका ने फरमाया जिसकी नमाज छूट गई यानी कज़ा हो गई, फरमाया उसकी औलाद भी हलाक हो जाएगी, उसका माल भी हलाक हो जाएगा। ये मुस्लिम के लफ्ज़ है। यानी औलाद और माल इन दोनों का ताल्लुक भी नमाज से है कि नमाज के साथ तेरी औलाद की कामयाबी भी जुड़ी है, तेरे रिज़्क़ की कामयाबी भी जुड़ी है, दोनों की कामयाबियां जुड़ी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते एक बंदा आया, नौजवान था, उसने कहा आका, अबू दाऊद इब्न माजा के लफ्ज़ हैं, मैं अपने वालिद साहब को खर्चा देता हूँ खाने के पीने के मामलात जो हैं, लेकिन आका मेरा अपना कुंबा है, ख़ानदान है, जो मेरे पास ज़ाती माल है ना अपना,